प्रिय विद्यार्थियों, हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन व विश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे। जितने भी यौगिक होते हैं उनमें प्रत्येक यौगिक में उपस्थित समूह पराबैंगनी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करते हैं। समूह की प्रकृति के अनुसार लैम्डा मैक्स यानी अधिकतम तरंगदैर्घ्य के मान अलग अलग आते हैं। किसी यौगिक के लिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण अणु पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र से वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करता है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, जिससे यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किसी अणु का यूवी स्पेक्ट्रम उसमें एक संरचनात्मक समूह को दर्शाता है, न कि पूरे अणु की संरचना को। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। किसी अणु के द्वारा पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण से बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। इस उच्चतम ऊर्जा स्तर को विपरीत बंधी अणु कक्षक कहते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अणु की मूल अवस्था में यह कक्षक खाली रहते हैं। सिग्मा व पाई बंधी अणु कक्षकों से संबंधित विपरीत बंधी अणु कक्षकों को क्रमशः सिग्मा स्टार व पाई स्टार से दर्शाते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते, अतः इनसे संबंधित कोई विपरीत बंधी अणु कक्षक नहीं होता। पराबैंगनी व दृश्य विकिरणों के अवशोषण से निम्न चित्र के अनुसार 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सममित अनुमत होते हैं, यानी सिमेट्री अलाउड होते हैं। इन संक्रमणों के अतिरिक्त जितने भी अन्य संक्रमण होते हैं वो सममित वर्जित होते हैं, यानी सिमेट्री फॉरबिडन होते हैं। तो इस चित्र में ऊर्जा को बताया गया है। सबसे कम ऊर्जा का आणविक कक्षक है सिग्मा, फिर उससे अधिक ऊर्जा का है पाई, फिर है एन यानी नॉन बॉन्डिंग, फिर है पाई स्टार और फिर है सिग्मा स्टार। तो सिमेट्रिकली अलाउड जो ट्रांजिशन है वो 4 प्रकार के होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। अब हम एक एक करके इन संक्रमणों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहला संक्रमण है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। जिन यौगिकों में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं में यह संक्रमण होता है, अर्थात इस प्रकार के संक्रमण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में पाए जाते हैं। इस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक आधिक्य से बंधे होते हैं। यही कारण है कि सामान्य पराबैंगनी क्षेत्र 200 से 400 nm में यह अवशोषण नहीं होते। इस संक्रमण में बहुत निम्न तरंगदैर्घ्य अर्थात बहुत अधिक ऊर्जा के विकिरणों की आवश्यकता होती है तथा इनके अवशोषण बैंड सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र में आते हैं। जैसे मैथेन व एथेन में सिग्मा स्टार संक्रमण के कारण लैम्डा मैक्स क्रमशः 125 nm व 135 nm पर प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में हेक्सेन व साइक्लोहेक्सेन पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरे प्रकार का संक्रमण है
N2 सिग्मा स्टार संक्रमण उन संतृप्त कार्बनिक यौगिकों जिनमें असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त विषम परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन परमाणु एकल बंध से जुड़े हों तो उनमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। यह संक्रमण एल्किल हैलाइड, एमीन, ईथर आदि यौगिकों में पाया जाता है। इन सभी यौगिकों में अबंधी इलेक्ट्रॉन विषम परमाणु पर उपस्थित होते हैं। N2 सिग्मा स्टार संक्रमण में सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे H2O, मैथेनॉल, मैथिल आयोडाइड, मैथिल क्लोराइड आदि में N2 सिग्मा स्टार संक्रमण के कारण क्रमशः 167, 174, 258 व 172 Nm पर अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। यौगिक में हाइड्रोजन बंध पराबैंगनी अवशोषण बैंड को निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर खिसका देता है, जिससे लैम्डा मैक्स का मान कम प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का संक्रमण है π2 π स्टार संक्रमण। यह संक्रमण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों, बेंजीन, साइनाइड्स, एजो यौगिक, कार्बनिक यौगिक आदि में पाए जाते हैं, जिनमें पाई बंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यूवी स्पेक्ट्रम के सामान्य यूवी क्षेत्र में अवशोषण बैंड दिखाई देते हैं। एल्कीनों के पाई बंधी इलेक्ट्रॉनों में π2 π स्टार संक्रमण को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। संयुग्मन एवं विस्थानीकरण से लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। जैसे एथेन में लैम्डा मैक्स का मान 179 Nm, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन में 217 Nm और बेंजीन में 255 Nm होता है, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन व बेंजीन में संयुग्मन एथीन की अपेक्षा ज़्यादा है, अर्थात इनमें संयुग्मन का विस्तार हुआ है। चौथे प्रकार का संक्रमण है N2 π स्टार संक्रमण। इस संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जिन यौगिकों में विषम परमाणुओं पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा पाई इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, उनमें N2 π स्टार संक्रमण होता है। जैसे C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N आदि में N2 π स्टार संक्रमण पाया जाता है। यह संक्रमण उच्च तरंग दैर्ध्य के निकट पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात लगभग 300 Nm पर लैम्डा मैक्स के मान होते हैं। अब ये जो चारों प्रकार के संक्रमण हैं, तो कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले इन चारों इलेक्ट्रॉनीय संक्रमणों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न होता है। यानी N2 π स्टार की ऊर्जा सबसे कम, फिर इससे अधिक ऊर्जा π2 π स्टार की, और फिर इससे ज़्यादा N2 सिग्मा स्टार की, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए होती है। अब हम बात करेंगे संयुग्मन का प्रभाव। किसी अणु में उपस्थित दो या दो से अधिक द्विबंध एकल बंध द्वारा पृथक हो तो इस स्थिति को संयुग्मन की स्थिति कहते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संयुग्मन का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एथेन के एक अणु में एक पाई बंध होता है, अतः एथीन में π2 π स्टार संक्रमण होता है। लेकिन यदि इसके संयुग्मन में एक और पाई बंध आ जावे तो ऐसे यौगिक में 4 अणु कक्षक होंगे, π1, π2, π3 स्टार, π4 स्टार। इस स्थिति में
इलेक्ट्रॉन का संक्रमण π2 π3 स्टार में होगा, जिनकी ऊर्जा का अंतर एथीन के पाई व पाई स्टार अणुकक्षकों की तुलना में कम होता है। अतः अवशोषण उच्च तरंगदैर्घ्य पर होता है। यदि इसके संयुग्मन में एक तीसरा द्विबंध आ जाए तो उच्चतर भरे हुए कक्षक यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो व निम्नतर रिक्त कक्षक लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी लूमो के मध्य का ऊर्जा अंतर और भी कम हो जाता है, जिससे π2 π स्टार संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है व अवशोषण उच्च तरंगदैर्घ्य पर होता है। इस प्रकार अणु में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, अवशोषण बैंड के लिए तरंगदैर्घ्य में उतनी ही वृद्धि होती जाती है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। एथीन के लिए 179, 13 ब्यूटाडाइन के लिए 217 nm और 135 हेक्साडाइन के लिए 253 nm लैम्डा मैक्स का मान है। इनमें संयुग्मन बढ़ता गया, इसलिए लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ता गया।